Hello friends, welcome back to my channel Scientific Factory, and today we are going to discuss about वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं दैट इज़ व्हाई डू मैटर्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। बट उससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊँ, उससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक है जो समझना पड़ेगा कि मैटर का जो कंपोजिशन होता है बेसिकली क्या होता है, और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जो कि होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मीन्स दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस। सपोज अगर ये दो पार्टिकल्स अगर कंसिडर करें तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। और ये होता है फोर्स, मीन्स जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो पहला जो point है that is that it depends upon the kinetic energy possessed by the particles of the matter, means कि यहाँ पे जैसे अगर इसको हम यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये मोशन में है। तो पार्टिकल्स जब भी मोशन में होता है तो उसके पास होती है कैनेटिक एनर्जी, ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी होता है, वो ज़्यादा उसके पार्टिकल ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है, जिसमें कम होता है उसमें फ्रीली मूव नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लूइड और रिजिड का केस क्या होता है। तो पहला पॉइंट वही कहता है कि मतलब जो भी पार्टिकल्स के पास वो कैनेटिक एनर्जी जो भी उसके पास वो पोजेस करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो जब किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होता है तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, जिससे कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। अब जब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि यहाँ पे आप देखें कि अगर जो स्लोअर है कोई एक मैटर है जिसमें टेम्परेचर कम है, फिर मीडियम है, फिर थोड़ा फास्टर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कोल्डर देन वार्मर, मीन्स टेम्परेचर हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मतलब कि हम उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब किसी भी सब्सटेंस का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होता है तब उसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है, सपोज एक यहाँ पार्टिकल एक ये दो पार्टिकल, तो इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ होता है, जिसके कारण जो बॉन्डेज होता है जो फ्रेंड्स इस स्लाइड में आप देखें कि जब भी कैनेटिक टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं मतलब कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखें एक एरो डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे देखें जो पार्टिकल है वो जो स्पेस कम है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा रेज किया मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुआ, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज़ हुआ मतलब इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस था दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस वो भी इंक्रीज़ हुआ, और जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे दो पार्टिकल्स के बीच इसके वो भी कमज़ोर होते गए। और यहाँ पे जब सबसे हाई कर दिया गया तो मतलब कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसे मिल गया, और जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे वो भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गए, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इस केस में। और नेक्स्ट केस, और फ्रेंड्स जब हम कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं मतलब कि काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर का जो पार्टिकल है जिससे वो बना है उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिक्रीज़ करते हैं। जैसे कि वो जो पहले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया उसका पूरा ये रिवर्स केस है। आप इसमें देख सकते हैं कि टेम्परेचर पहले सबसे ज़्यादा था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें क्या था, जो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा था, इंटर पार्टिकल फोर्स कम था। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअली आप देखें जब इधर से हम इधर जा रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तब हम देख रहे हैं कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो भी कम हो रहा है और जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी मैटर डिफरेंट स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट करता है तो उसका रीज़न होता है कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, बिकॉज टेम्परेचर से रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो आई होप आप इस जो क्वेश्चन है वाई डू मैटर्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, इसका रीज़न
कुछ हद तक समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स, चलिए अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो यहाँ पे आप देखिए सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो सबसे पहले वो रिजिड होता है। रिजिड मतलब होता है कि वो इजीली मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पार्टिकल वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत मिनिमल होते हैं। शेप फिक्स होता है, वो कंटेनर का शेप नहीं ले सकता, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो यहाँ पे आप 3 प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड यहाँ पे ये रिजिड नहीं होता, और इसे हम फ्लूइड कंसीडर कहते हैं, फ्लूइड कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका पार्टिकल्स थोड़ा मूवेबल होता है और इसे ये फ्लो कर सकता है, इसलिए हम इसे फ्लूइड के कैटेगरी में रखते हैं। और इसके पास नो फिक्स शेप, मतलब कि ये कोई भी कंटेनर का शेप ले सकता है, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। नो गैस क्या होता है, वो भी नॉट रिजिड, मीन्स वो भी एक फ्लूइड की कैटेगरी में, क्योंकि वो भी फ्लो कर सकता है। उसके पास न फिक्स शेप होता है, न फिक्स वॉल्यूम। I hope, friends, you have understood what I tried to make you understand through this video, and I hope you like the video. And if you like, then do share and subscribe the channel.